Assalamu alaikum. I am Muhammad Sood, Bachelor of Computer Science from Virtual University of Pakistan. This is class number 7, window form application in Visual Studio .NET framework. Today we will discuss some new tools, properties and events with C# language. आज बेसिकली हम जो नए टूल्स डिस्कस करेंगे वो हैं कॉम्बो बॉक्स एंड लिस्ट बॉक्स, और उनके जो इवेंट्स हैं देयर इवेंट्स प्रोग्रामिंग लाइक इंडेक्स चेंज, कॉम्बो बॉक्स टेक्स्ट चेंज, इनको देखेंगे कुछ, और उसके बाद एरे इन C# और फॉर लूप को डिस्कस करेंगे। तो ये 4 टॉपिक हैं जो कि आज हमें डिस्कस करने हैं कि किस तरह से कॉम्बो बॉक्स को यूज़ किया जाता है, लिस्ट बॉक्स को क्यों यूज़ किया जाता है, उनके इवेंट्स कौन कौन से हैं, और एरे को किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा इन कॉम्बो बॉक्स के अंदर, और फिर उन्हीं को अगर मैनिपुलेट करना हो तो फॉर लूप किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो ये 4 टॉपिक्स हैं जो हम कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में कवर करें। ठीक है, तो जनाब रसगो चलते हैं। सबसे पहले आप विजुअल स्टूडियो .NET फ्रेमवर्क में आ जाइए आप। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले फाइल पे जाइए और फाइल के ऊपर न्यू प्रोजेक्ट ले लीजिए आप, और विजुअल C# ये जो लैंग्वेज है बिहाइंड द लैंग्वेज वो C# पे काम करेंगे और विंडो फॉर्म एप्लीकेशन। और आज हम जिसका नाम रख लेते हैं इसका नाम रख लेते हैं हम जस्ट लाइक कॉम्बो बॉक्स एंड लिस्ट बॉक्स। ठीक है, कॉम्बो बॉक्स एंड लिस्ट बॉक्स दोनों को हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है और किस तरह से इनको इस्तेमाल किया जाएगा। ओके कर लीजिए आप। तो जनाब आपके पास कुछ इस तरह का ये आपके पास फॉर्म है। इस फॉर्म को हम इसका साइज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और जनाब इसके अंदर हम सबसे पहले एक टूल ले लेते हैं लेबल, और इसके अंदर लिख लेते हैं जस्ट लाइक नेम्स। और उसके बाद हम ले लेते हैं जस्ट लाइक एक और लेबल ले लेते हैं, और इसके अंदर हम ले लेते हैं एजेस। ठीक है जनाब, तो ये 2 चीज़ें हमने ली हैं। अब इसके अंदर हम बेसिकली कॉम्बो बॉक्स को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और इसी तरह से स्ट्रिंग की एज के लिए भी हम एक कॉम्बो बॉक्स ले लेते हैं, या चाहे तो इसके लिए हम लिस्ट बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर नेम है, नेम के अंदर हम डेटा स्टोर करेंगे, और यहाँ पर जो है स्टूडेंट एज के अंदर हम डेटा स्टोर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें डेटा स्टोर कैसे किया जाएगा। इसको डेटा स्टोर करने के कई तरीके हैं। एक तरीका है डिज़ाइन फेज के ऊपर किस तरह से डेटा एंट्री किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट नेम पे गए और आपने इसमें नाम स्टोर करने, टूल्स पे जाइए, सॉरी प्रॉपर्टी में जाइए, और प्रॉपर्टी के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन होगा लिस्ट टर्म। या बहुत ही आसान तरीका ये है कि यहाँ पर देखें, इसके ऊपर यहाँ पे एक बटन है, और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है एडिट आइटम। इस पर क्लिक कीजिए आप, तो आपके सामने ये एक विंडो बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आप नाम लिख सकते हैं जस्ट लाइक नेम आपने देना चाहते हैं इमरान, उसके बाद आपने दिया सलीम, उसके बाद आपने कहा मोहम्मद। ठीक है, और एक नाम और दे दीजिए जस्ट लाइक तनवीर। तो ये जस्ट लाइक कुछ नेम है, इमरान, सलीम, मोहम्मद, तनवीर, इनको ओके कर लिया आपने। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनके अंदर नाम स्टोर हो जाएंगे। अच्छा, इसके टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ अगर देना चाहते हैं कि यहाँ नेम्स लिखा हुआ आ जाए, तो प्रॉपर्टी में जाइए, यहाँ पे टेक्स्ट का एक प्रॉपर्टी होगी,
इसके अंदर क्या करते हैं आप, सिंपल लिखते हैं नेम्स। ओके, तो ये नेम्स है। अच्छा, इसी तरह से लिस्ट बॉक्स में अगर डेटा फीड करना चाहते हैं, यहाँ पे लिस्ट कर लीजिए आप, प्रॉपर्टी में जाइए। इसके अंदर भी अगर देखा जाए तो सिंपल एक ऑप्शन है यहाँ। अच्छा, यहाँ देख लीजिए आप, इधर लिस्ट बॉक्स के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन है आइटम्स के नाम से। इस पर जब क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे तो ये बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। और इसी बॉक्स को अगर आप खुलना चाहते हैं डायरेक्ट यहीं से, तो इसको यहाँ से ओपन करना चाहते हैं, यहाँ से क्लिक कीजिएगा तो भी अब यहाँ पे लिखा हुआ है आइटम, एडिट आइटम, इस पर क्लिक कीजिएगा तो भी ये बॉक्स खुल जाएगा। तो याद रखिएगा, इसको यहाँ इस तरीके से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं, और यहाँ से आप आइटम्स की प्रॉपर्टी में सिर्फ कलेक्शन पे क्लिक करके भी आप ये विंडो बॉक्स खोल सकते हैं, जिसमें आप डिफरेंट आइटम्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एज जो है वो ऐड कर देता हूँ, जस्ट लाइक 19 ईयर्स। चाहें तो आप ईयर्स भी लिख दें बाकायदा, और उसके बाद आपने कहा 20 ईयर्स, एंड इसके बाद आपने कह दिया 30 ईयर्स एंड 17 ईयर्स। ये आपने कुछ नाम दे दिया, इसको ओके कर लीजिए आप। अब आप प्रोग्राम चला के देखिए, देखें यहाँ लिखा हुआ आ रहा है 19, 20, 30, 17 ईयर्स, ये लिखा हुआ आ रहा है। और सपोज करें कि ये 3 एलिमेंट्स तक है, तो यहाँ पे स्क्रॉल बार जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, और बाकी एलिमेंट्स नीचे आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट किस तरह से आता है। कंट्रोल F5 कीजिए, तो देखें जनाब यहाँ पर जो है आपके पास रिजल्ट इस तरह से आएगा कि ये आपके पास डेटा है। नेम्स के अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ नेम्स आ रहे हैं, इमरान, सलीम, मोहम्मद, तनवीर। और अगर यहाँ चेक करते हैं 19 ईयर्स, 20 ईयर्स, एज जो भी है वो यहाँ पर लिखे हुए आपको आ रहे हैं। तो ये तो आपके डिज़ाइन फेज से इन कंट्रोल बॉक्सेस में, यानी कॉम्बो बॉक्स में और लिस्ट बॉक्स में डेटा आपने एंटर किया डिज़ाइन फेज के थ्रू। अच्छा, अगर हमें कोडिंग के जरिए करना पड़े तो कैसे करेंगे इसको, इसमें किस तरह डेटा फीड करेंगे, उसको भी हम देखते हैं। तो चलें काम करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हमें डिस्कस करना होगा एरे के टॉपिक को। तो एरे के टॉपिक किस तरह डिस्कस करते हैं, इसके लिए आप सबसे पहले तो मेरी वेबसाइट पे जाइए, और यहाँ पर लिखेंगे आप sarmasud.com, एंटर कीजिए। तो यहाँ पे देखें आपके पास लिखा हुआ है visualstudio.net C#। इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो भी यहाँ मिल जाएंगे आपको, और जो इसके जो चैप्टर्स हैं वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे आपको। तो चैप्टर बेसिकली जो एरे का चैप्टर है वो है चैप्टर 8, एरे एंड देयर टाइप्स इन C#। तो आप क्या करें, इसकी व्यू फाइल्स कर लीजिए आप। जैसे ही व्यू फाइल्स आप करेंगे, आप चाहे तो डायरेक्टली इसको आप ओपन कर सकते हैं, या इसका सिंपल तरीकाकार ये है कि इसको ओपन कर लीजिए आप। तो यहाँ पर आपके पास एरे का जो चैप्टर है वो ओपन हो जाएगा। अच्छा, इसमें देखिएगा एरे जो है 2 टाइप्स के होते हैं। एरे है क्या बेसिकली, एरे का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पास जो डेटा होता है वो इस तरह से होता है, यानी कि मेमोरी के अंदर डेटा जो है कंटिन्यूसली उसके जो है एलिमेंट्स की जगह वो ले लेता है, और वहाँ पर आप हर एलिमेंट के अंदर, एक एक एलिमेंट्स के अंदर एक एक डेटा, आप एक एक आइटम उसमें स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने एज के लिए अगर कोई एरे ले रखा है, तो एरे के अंदर इस तरह से ये एलिमेंट बनाएगा, इस तरह से बॉक्सेस बना देगा कि ये 0 एलिमेंट्स एंड पहला एलिमेंट्स, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, इस तरह से मेमोरी के अंदर वो डेटा स्टोर करेगा। इस नाम से, नाम जो भी देना चाहे एरे का आप दे सकते हैं, एज, और उसके जितने एलिमेंट देना चाहें वो भी आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपने फिक्स साइज देना होगा कि कितने एलिमेंट्स का आपने एरे लेना है, ठीक है। इसका तरीकाकार क्या होगा, तरीका देख लीजिए यहाँ पर सिंपल, कि जब भी आप एरे लेंगे तो इस तरीके से लेंगे आप, कि यहाँ पे नोट कीजिएगा, ये जो आपने यहाँ देखें लिखा हुआ है इंटीजर। अगर एज स्टोर करनी है तो इंटीजर उसके टाइप ले लीजिएगा, और एज वेरिएबल का नाम हो जाएगा, और उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 12 ईयर्स, 14 ईयर्स, 34 ईयर्स, 13 एंड 19, ठीक है। ये 5 एलिमेंट्स हैं। इस तरह से आप उसमें एज जो है नंबर्स इस तरह से स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका बिल्कुल सिंपल ये है। इसी तरह से अगर चाहें तो ये स्ट्रिंग होगा, तो स्ट्रिंग के भी हिसाब से भी आप यहाँ ले सकते हैं स्ट्रिंग, और इसका कोई नाम दे दीजिए, एरे का नेम्स दे दीजिएगा, और फिर जब नाम देंगे तो वो डबल क्वेश्चन के अंदर आप नाम जो है 4 नाम, 5 नाम, जितने देना चाहें वो आप दे सकते हैं, और ये एरे का साइज ऑटोमेटिकली मेंटेन कर लेगा उस एलिमेंट्स के साइज के मुताबिक, ठीक है। तो एरे का कॉन्सेप्ट ये है, इस तरह से एरे डिक्लेयर किया जाएगा नेगेटिव C# लैंग्वेज के अंदर, ठीक है जनाब। तो जनाब इसको हम जरा देखते हैं कि किस तरह से कॉन्सेप्ट ये है कि मेमोरी में डेटा को स्टोर करना है।
कंटिन्यूसली मेमोरी का एक बाकायदा ब्लॉक रिजर्व होता है और उसके अंदर जितने भी आप एलिमेंट देना चाहें, 5 एलिमेंट, 6 एलिमेंट्स, जो आपकी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से आप उनको सेट कर सकते हैं और उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। चलें इसको हम देखते हैं कि किस तरह से विंडो कॉम्प्लिकेशन के अंदर एरे को इस्तेमाल करते हुए कॉम्बो बॉक्स के अंदर किस तरह से डेटा को शिफ्ट किया जाएगा बाय कोडिंग C# लैंग्वेज। तो जनाब हम करते क्या हैं कि सबसे पहले एक और हम ले लेते हैं कॉम्बो बॉक्स। ठीक है, और इसी तरह से एक लिस्ट बॉक्स ले लेते हैं और नीचे लिस्ट बॉक्स। ठीक है, अच्छा ये जो कॉम्बो बॉक्स है इसको हम एज अ कंट्री नेम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल ठीक है, और इसको हम दे देते हैं एज ए सिटी नेम। ठीक है, अच्छा हम चाहते क्या हैं, चाहते ये हैं कि जो भी कंट्री के नेम होंगे उनको हम यहाँ पे चूज करेंगे, उसके मुताबिक यहाँ पे क्या होगा, उनके सिटीज आ जाएंगे। अच्छा मैं थोड़ा सा फॉन्ट का साइज लार्ज कर दूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है जनाब, अच्छा अब हमें करना क्या है कि इसमें डेटा जो है हमने फीड कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि जैसे फॉर्म लोड हो तो फॉर्म जैसे ही लोड हो कंट्री नेम से नेम आ जाए। ठीक है, ये काम हम करना चाहते हैं। तो फॉर्म लोड पे अगर काम करना है या बटन पे, जो भी आप जैसे डिसाइड करना चाहें वैसे हो सकता है। हम सपोज करते हैं कि फॉर्म लोड के ऊपर इसमें नाम आ जाए, तो आप फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक कीजिएगा। जैसे फॉर्म पे डबल क्लिक करेंगे तो आप कोडिंग एरिया में आ जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ गया फॉर्म वन लोड। अब फॉर्म वन लोड के अंदर क्या करते हैं, हम एरे ले लेते हैं स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग, और ये एरे है और उसका नाम दे देते हैं हम कंट्रीज, कंट्रीज नेम। और इसके अंदर हम चंद कंट्रीज के नाम दे देते हैं, जस्ट लाइक पाकिस्तान, उसके बाद हम दे देते हैं इंडिया, उसके बाद हम दे देते हैं USA। तो ये हमने 3 कंट्रीज के नाम हमने दे दिए। अच्छा हम चाहते क्या हैं, इन ये तीनों कंट्रीज के नेम जो हैं कंट्रीज सिटीज के अंदर, यानी कि जो कंट्री नेम है इसके अंदर आ जाए। अच्छा इसका नाम क्या है, इसका नाम जो है आप देखिएगा, इसका नाम है कॉम्बो बॉक्स 2। पहली बात तो ये मैं लास्ट टाइम आपको बताया था क्लास के अंदर कि हम इनके बाकायदा नाम रखा करें तो ज़्यादा बेहतर है। बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम रखे हुए आते हैं ठीक है वो आते हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी से डिसाइड करेंगे इनका नाम क्या होना चाहिए। तो मैं दोनों का नाम रख लेता हूँ। कंट्रीज नेम का नाम किस तरह से रखूँगा मैं, प्रॉपर्टी में गया, इसके नेम के अंदर देखिएगा, नेम के अंदर इसकी प्रॉपर्टी में सेट कर रहा हूँ, नाम सेट कर देता हूँ। नेम देखिए यहाँ लिखा हुआ है कॉम्बो बॉक्स 2, इसका मैंने नाम रखा CMB यानी कॉम्बो बॉक्स, और है क्या ये, कंट्री नेम, कंट्रीज नेम। ठीक है, तो ये मैंने इसका नाम रख दिया कंट्रीज नेम। और इसका नाम मैं क्या रख रहा हूँ, इसको भी देख लीजिए आप। इसका नाम मैं रख रहा हूँ लिस्ट बॉक्स की जगह पर मैंने कहा LST लिस्ट, और COUN, सॉरी कंट्री नेम, सिटीज नेम, CITIS सिटीज नेम, ये रख लीजिए आप। ठीक है, तो
जो लिस्ट बॉक्स 2 है, इसका नाम है मैंने रखा है LST सिटीज नेम, और इसका नाम रखा है मैंने CMB कंट्री नेम्स। ठीक है, अब इसके अंदर हमने करना क्या है कि कोडिंग करनी है। तो फॉर्म पे जाइए, तो आप क्या करोगे, सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है कि यहाँ पर आप सिंपल कह सकते हैं फॉर्म लोड करते हुए। अच्छा, इसको प्रोग्राम को पहले रन कर लीजिए, कि देखिए इसका आउटपुट क्या आता है। आउटपुट इसका ये है कि कंट्री नेम के अंदर क्या है, कुछ भी, कोई भी आइटम, कोई भी डेटा मौजूद नहीं है, और सिटीज नेम के अंदर भी कोई सिटीज मौजूद नहीं है। ठीक है, तो आप करते हैं क्या है कि इसको फॉर्म लोड करना है, कोडिंग के जरिए हम इसमें डेटा स्टोर करना चाहते हैं, डिजाइन फेज से नहीं बल्कि कोडिंग के अंदर। तो जब फॉर्म लोड होगा तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया क्लास CMB, देखिए लिखा हुआ गया CMB कंट्री नेम्स। इसको आप एंटर कीजिए, और डॉट आपने कहा जनाब डेटा सोर्स। डेटा सोर्स एक प्रॉपर्टी है, इसके साथ आपने इसको लिंक दे दिया कि जनाब COUNT कंट्रीज नेम का जो एरे है, इसको इसके साथ इसका लिंक इसको कनेक्ट कर दीजिए। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो आपके पास जो डेटा है वो पाकिस्तान, इसका जो जीरो इंडेक्स है, यानी कि याद रखिएगा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका जो जीरो इंडेक्स होगा, उसका जो इंडेक्स होगा वो जीरो होगा, और जो सेकंड यानी कि एलिमेंट होगा उसका जो इंडेक्स नंबर होगा वो 1 होगा। इसी तरह से जो थर्ड एलिमेंट होगा उसका जो इंडेक्स होगा वो 2 होगा। ये सीक्वेंस बनेगा कंटिन्यूसली मेमोरी के अंदर, उनका इंडेक्स नंबर यानी 0 से स्टार्ट करेगा, और जो जितने भी यानी कि आपने उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, जो 3 एलिमेंट्स अगर हैं तो उसका लास्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स नंबर होगा वो 2 होगा, यानी कि टोटल आइटम नेम -1 कर दीजिएगा उसमें, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो जनाब कंट्रीज नेम्स के अंदर क्या होगा, आप उसको रन करके देखें कि होता क्या है। जब आपने प्रोग्राम रन किया तो जैसे फॉर्म लोड होगा तो आप देखेंगे कि कंट्री नेम के अंदर ऑटोमेटिकली उसने डेटा एरे से उठाकर इस कॉम्बो बॉक्स लिस्ट के आइटम में उसने डेटा ऐड कर लिया। डिजाइन फिर से आपने नहीं किया, बल्कि इसमें कंट्री नेम्स पाकिस्तान, इंडिया और USA लिखा हुआ उसमें आ गया। ठीक है जनाब। अच्छा, अब मैं चाहता क्या हूँ, चाहता हूँ कि सिटीज नेम के अंदर, चूंकि फर्स्ट टाइम उसने पाकिस्तान को पिक किया है, तो सिटीज नेम के अंदर क्या आ जाए, तो इसके सिटीज आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, सिंपल, अच्छा सिटीज किस तरह से आ जाए, आप चाहें तो यहीं पर ही डिसाइड कर लीजिए आप कि जनाब यहीं पर ही आप कंट्रीज नेम दे सकते हैं, सॉरी सिटीज के नाम दे सकते हैं आप। तो आपने यहाँ पर नाम दिया, सपोज करें स्ट्रिंग पाकिस्तान सिटीज नेम, ये एक और एरे लिया, उसका नाम रखा आपने पाकिस्तान सिटीज नेम, और यहाँ पर आपने एरे के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें दे दिया आपने इस्लामाबाद। ठीक है, और सेकंड सिटी दे दिया आपने कराची, और थर्ड सिटी दे दिया आपने लाहौर, एंड आप चाहें तो एक और सिटी दे सकते हैं यहाँ पर आप हैदराबाद। तो ये आपने 4 सिटीज आपने दे दिए, और आप चाहते हैं ये सिटीज भी जो है उसके साथ अटैच हो जाएं। तो आपने कहा CMB, सॉरी CMB नहीं, लिस्ट LST, तो लिस्ट बॉक्स है उसके देखिए लिखा हुआ है सिटीज नेम। तो LST सिटीज नेम डॉट डेटा सोर्स, और इसको अटैच कर दीजिए किसके नाम, किसके साथ, पाकिस्तान सिटीज नेम। तो ये एरे का नाम, ठीक है। याद रखिएगा ये कंट्री नेम्स क्या है, एरे का नाम है, जो मेमोरी के अंदर डेटा आपने स्टोर किया पाकिस्तान, इंडिया, USA। इसी तरह से पाकिस्तान सिटीज जो है नेम, उसका जो एरे नेम है पाकिस्तान पाक सिटीज नेम है, ये भी एरे है, मेमोरी में डेटा स्टोर किया गया हमने इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद। तो ये इसमें क्या होगा, सेट हो चुका है। अब अगर प्रोग्राम को रन करते हैं, कंट्रोल F5 से रन कीजिए प्रोग्राम को, तो आपके सामने कुछ डेटा इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, अब पाकिस्तान के मुताबिक उसके सिटीज यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पे आपके पास आ रहा है। अब आप चाहते क्या है, चाहते ये है कि जनाब जब कंट्री नेम में से मैं जब सिलेक्ट करूं इंडिया को, तो इंडिया के सिटीज यहाँ पे आ जाए।
जब मैं सिलेक्ट करूँ यूएसए को तो यूएसए के सिटीज यहाँ पे आ जाए। क्लियर। तो अब ये काम कैसे करना है, इसके लिए क्या करेंगे आप, तो इसके लिए भी आप एक काम करते हैं, चूंकि आपने यानी कि एक प्रॉपर्टी एक इवेंट प्रोग्रामिंग करनी होगी कॉम्बो बॉक्स के ऊपर कि जब उसका इंडेक्स चेंज हो तो क्या काम करना है। ठीक है, तो इसके लिए जनाब आप ये कीजिए कि दोबारा से आप यहाँ पे आइए, डिज़ाइन फेस पे आइए। आपने सिटीज नेम के अंदर, सॉरी कंट्री नेम के अंदर जब आप कंट्रीज को चूज करेंगे उसके मुताबिक आपके सिटीज नेम आने चाहिए। तो फिर एक काम ये कीजिए कि इसके ऊपर कोडिंग कहाँ करनी होगी आपको, कॉम्बो बॉक्स के ऊपर। तो इस कॉम्बो बॉक्स का जो नाम था उसके हिसाब से आप प्रॉपर्टी में जाइए, और प्रॉपर्टी में इसका नाम रखा था आपने CMB कंट्रीज नेम। अच्छा देखिए, कंट्रीज की स्पेलिंग में थोड़ी गलत हो गई, लेकिन बाहर उसको देखिए कंट्रीज नेम लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मैं करता क्या हूँ कि इसका जो इवेंट है, इवेंट कौन से, बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पर देखिएगा। तो इसमें से हम चूज करते हैं सिलेक्ट इंडेक्स चेंज। जब इंडेक्स चेंज हो तो क्या करना चाहिए, बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पर दिए गए जब लेकिन ज़्यादातर जो इसमें इस्तेमाल किया जाता है वो ये किया जाएगा, सिलेक्ट इंडेक्स चेंज को यूज़ करेंगे आप। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। तो इस पर मैं क्या करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ सिलेक्ट इंडेक्स चेंज के ऊपर। जैसे डबल क्लिक करूंगा इसके पीछे आप कोडिंग एरिया आ गया। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, सिटीज चाहिए, 3 डिफरेंट सिटीज। कैसे, मिसाल के तौर पर आप एक काम करें, एक तो इसी सिटी जो पाकिस्तान सिटीज हैं इसको कॉपी कर लीजिए, एक एरे यहाँ पे ले लीजिए आप। ठीक है, अच्छा इसी तरह से आपको एक और एरे चाहिए होगा इंडिया के हिसाब से, तो आप यहाँ पे ले लीजिए सिटी स्ट्रिंग, और आपने कहा इंडिया, इंडिया सिटीज नेम। ठीक है, और यहाँ पर सिटीज के नाम लिख लीजिए आप, जस्ट लाइक दिल्ली, उसके बाद एक और सिटीज ले लीजिए आप, मुंबई, और मुंबई के बाद एक और सिटीज ले लीजिए आप, बेंगलोर, और बेंगलोर के बाद एक और सिटी ले लीजिए आप, हैदराबाद। ठीक है, तो ये आपने कुछ सिटीज लिए आपने इंडिया के हिसाब से, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर एंड हैदराबाद। अच्छा ठीक है, ये इंडियन सिटीज हो गए। इसी तरह से यूएसए सिटीज के हवाले से आप लेना चाहते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए, और इस एरे का नाम रख लीजिए आप स्ट्रिंग, नेम चेंज कर लीजिए, इंडियन सिटीज की जगह पे हम लिख दिए यूएसए सिटीज नेम, और यहाँ पर उसके हिसाब से आप लिख लीजिए जस्ट लाइक वॉशिंगटन DC। ठीक है, इसी तरह से ले लीजिए न्यूयॉर्क, इसी तरह से ले लीजिए आप लॉस एंजलिस, एंड एक दो तीन एक नाम और ले लीजिए, जिस लाइक यहाँ से ले सकते हैं आप शिकागो ले लीजिए आप। ठीक है, तो ये आपने 3 सिटीज के नाम ले लिए, पाकिस्तान सिटीज नेम, इंडियन सिटी नेम्स एंड यूएसए सिटीज नेम। ये 3 डिफरेंट एरे लिए आपने, इनमें डेटा आपने सेव कर दिया है। अब आप चाहते क्या हैं कि जो भी हम इंडेक्स सेलेक्ट हो उसके मुताबिक क्या हो जाए, जो है सिटीज नेम जो डिसाइड हो जाए। तो अब यहाँ पे कंडीशन लगा लीजिए कि इफ अगर CMB कॉम्बो बॉक्स कंट्री नेम का जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट में क्या हो, अगर वो टेक्स्ट बराबर हो जाए किसके जनाब, पाकिस्तान के, तो क्या होना चाहिए,
तो आपने कहा उसके अंदर क्या हो जाए, जो नीचे दिए गए लिस्ट बॉक्स, लिस्ट सिटीज नेम के अंदर डॉट डेटा सोर्स, ये किसके बाद हो जाए, ये हो जाए पाकिस्तान सिटीज नेम। ठीक है, आपने कंडीशन लगा दी कि जब अगर हम कॉम्बो बॉक्स का जो कंट्री नेम्स है उसके अंदर, उसके टेक्स्ट के अंदर जब पाकिस्तान लिखा हुआ हो, तो लिस्ट सिटी जो नेम है उसमें जो डेटा सोर्सेस में पाकिस्तान सिटीज नेम के हिसाब से डेटा जो है अरेंज है। इसी तरह सिमिलर आप कह सकते हैं एल्स इफ, अगर। ठीक है, इसी को कॉपी कर लीजिए, सेम यहाँ पेस्ट कर दीजिए आप, और इसमें क्या कर दें आप, इसमें कह सकते हैं आप कि अगर कॉम्बो बॉक्स जो कंट्री नेम है, सेम भी कंट्री नेम्स टैक्स अगर पाकिस्तान की जगह पे क्या हो जाए, इंडिया हो जाए, तो जनाब लिस्ट सिटीज नेम के अंदर जो डेटा सोर्स है उसको लगा दीजिए इंडियन सिटीज नेम के साथ। ठीक है, इसी तरह से सिमिलर इसको कॉपी कर लीजिए आप एलसिफ के अंदर, और यहाँ पे देना है कि अगर यूएस से हो जाए तो जनाब जो लिस्ट सिटीज नेम के अंदर जो है कंट्रोल बॉक्स उसका जो है उसके अंदर जो है यूएसए सिटीज, यूएसए सिटीज नेम के जो सिटीज हैं वो उसमें आ जाए। तो जनाब अब प्रोग्राम चला के देखते हैं कि इसका रिजल्ट किस तरह से आता है। रन कीजिए प्रोग्राम को, ये आपके सामने फॉर्म है। शुरू के अंदर क्या लिखा हुआ है, कंट्री नेम पाकिस्तान है, पाकिस्तान के हिसाब से जो उसके सिटीज़ हैं वो आपके पास आ रहे हैं। जैसे ही आपने चूज़ किया इंडियन, तो जनाब आप देखिएगा दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर एंड हैदराबाद इंडिया के हिसाब से उसके सिटीज़ यहाँ पर आ गए। इसी तरह से आपने क्लिक किया और आपने कहा जनाब यूएसए के हिसाब से चाहिए मुझे, यूएसए को चूज़ करना है। जैसे यूएसए को चूज़ करेंगे आप, तो उसके हिसाब से यहाँ पर क्या आ गए, उसके सिटीज़ यहाँ पर आ गए। याद रखिएगा इस लिस्ट बॉक्स की जगह पे आप चाहे तो कॉम्बो बॉक्स वो भी ले सकते हैं, उसमें भी डेटा आ सकता है। सिर्फ फर्क ये होगा उसका जो व्यू स्टाइल है वो इस तरीके से होगा कॉम्बो बॉक्स का, और लिस्ट बॉक्स का जो स्टाइल है वो इस अंदाज से होता है। याद रखिएगा लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स जस्ट लाइक सेम है, उनकी प्रॉपर्टी तकरीबन सेम है, सिवाय उनका जो व्यू स्टाइल है वो थोड़ा सा क्या है, वो चेंज है। इसमें एक ही यानी कि सिंगल लाइन के अंदर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलता है, उसमें तमाम एलिमेंट्स या आइटम के नाम आ रहे होते हैं। जबकि सिटीज, जबकि लिस्ट बॉक्स में क्या होता है, एक पूरा एरिया जो आपके पास होता है फॉर्म का, वो आपने रिजर्व किया होता है, और वहाँ चाहते हैं कि जो जो आइटम्स हैं वो डिस्प्ले हो, तो वो डिस्प्ले हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से ये आपके पास होंगे। अच्छा, इसमें एक बात याद रखिएगा कि इसमें अगर आपने चार ही सिटीज़ के नाम दिए थे तो 4 सिटीज़ आ रहे हैं। अगर इन केस 8 सिटीज़ के नेम होंगे तो याद रखें, और आपने अगर लिस्ट बॉक्स का साइज इतना रखा हुआ है, तो यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, और उस स्क्रॉल बार को अप एंड डाउन करके आप जो सिटीज़ की लिस्ट है वो देखना चाहें तो वो अप एंड डाउन देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप डेटा जो है वो लिस्ट बॉक्स में या कॉम बॉक्स में डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ये बहुत सिंपल तरीका था जो आपको मैंने समझाया। और खास तौर पर इसमें जो इवन प्रोग्रामिंग थी वो थी आपकी चेंज इंडेक्स आइटम्स। अगर जो भी इसका लिस्ट बॉक्स में या कॉम बॉक्स के अंदर जो इवेंट सबसे ज़्यादा काम का होगा वो होगा कि जनाब अगर उसका इंडेक्स चेंज होगा, उसमें वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो उस हिसाब से क्या काम करना है, तो उसकी जो प्रोग्रामिंग है उसके आपने इवेंट हैंडलिंग प्रोग्रामिंग आपने करनी होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा जो इवेंट है उसका नाम था अपना सिलेक्ट इंडेक्स चेंज। अच्छा, अब एक काम और करते हैं, इसी के अंदर एक काम और कर लेते हैं, उसको भी समझ लेते हैं ताकि समझ में आ जाए आपको कि जो यानी कि मैं चाहता ये हूँ कि फॉर्म के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पर फिलहाल। कभी कभी इसकी भी जरूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग के अंदर। टेक्स्ट बॉक्स सपोज करें कि आपने यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है, ये सिंपल टेक्स्ट बॉक्स है, और इसका भी फॉन्ट का साइज आप चाहें तो चेंज कर लीजिए। प्रॉपर्टी में जाइएगा, और प्रॉपर्टी के अंदर इसके
फॉन्ट का साइज जो है वो सेट कर लीजिए आप, ताकि सेम नज़र आपको आए। ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता क्या हूँ कि जो कंट्री नेम यहाँ से सेलेक्ट करूँ वो नाम यहाँ पर आ जाए। तो जनाब इसी के जो आपने कोडिंग की हुई है इसके अंदर यहाँ पर CMD कंट्री नेम सेलेक्ट इंडेक्स के अंदर, तो आप सबसे लास्ट में आप कह सकते हैं कि जब टेक्स्ट बॉक्स, अच्छा उसका नाम क्या है, सपोज करें उसका जो नाम रखा है आपने, इसका भी कोई नाम रखना चाहें रख लें, बेहतर है कि नाम रखा करें हमेशा। इसका भी नाम रख लेते हैं हम। इसके नेम के अंदर नेम प्रॉपर्टी में इसका नाम रख लीजिए TXT कंट्री नेम। ठीक है, इसका नाम ये है। और कोडिंग में आइए, तो आप नीचे आप कोड लिख लीजिए आप सिंपल, कि जनाब TXT कंट्री नेम डॉट टेक्स्ट के अंदर क्या स्टोर कर दें जनाब, सिंपल CMD कंट्री नेम्स डॉट टेक्स्ट, यानी उसकी जो टेक्स्ट की वैल्यू है वो इस टेक्स्ट के अंदर आ जाए। तो जरा इस प्रोग्राम को भी चला करते हैं। देखें इसका इस इफ कंडीशन से कोई ताल्लुक नहीं है, ना इस एरे से कोई ताल्लुक है, सिंपल इसका ताल्लुक इस चीज़ से कि जब प्रोग्राम रन होगा तो जो भी आप कंट्री नेम यहाँ पर होगा वो यहाँ पे आ रहा होगा। आप पाकिस्तान की जगह पे इंडिया चूज करते हैं तो यहाँ पे इंडिया आ जाएगा, यहाँ पर USA चूज करेंगे इस टेक्स्ट बॉक्स में USA आ जाएगा, और नीचे जो लिस्ट बॉक्स है उसके अंदर उनके सिटीज़ के नाम आ रहे हैं। तो जनाब ये थे लिस्ट बॉक्स का कॉन्सेप्ट, मैंने दिया आपको किस तरह से आप एरे की मदद से लिस्ट बॉक्स के अंदर या यानी कि कॉमा बॉक्स के अंदर डेटा किस तरह से आप बाय कोडिंग किस तरह से आप इंसर्ट करेंगे, और इसमें आप जो है एरे को यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके अलावा हम एरे के अलावा हम और भी तरीके से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उसको भी हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं कि एक और लिस्ट बॉक्स ले लेते हैं, या लिस्ट बॉक्स ले लीजिए, या जस्ट लाइक लिस्ट बॉक्स ही ले लेते, कॉमा बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, ये कॉमा बॉक्स है। अच्छा, इस कॉम्बो बॉक्स के अंदर इसका फॉन्ट साइज सेट कर लीजिए आप, और उसके बाद इसको हम रख लेते हैं जस्ट लाइक इसमें एक सीरीज जनरेट हम करेंगे इवन सीरीज की। तो एक लेबल ले लीजिए आप, और यहाँ लिख दीजिए आप इवन सीरीज। ठीक है, इवन सीरीज को हम यहाँ पर इसमें स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब कैसे इसमें हम इवन सीरीज स्टोर करें। एक तो ये है कि फॉर्म लोड करते वक्त हम चाहते हैं कि इसमें हो जाए। अच्छा, इसमें इसका भी नाम रख लीजिए आप बाकायदा, इसका नाम रख लीजिए आप, कॉम्बो बॉक्स 2 है ये, इसका नाम रख लेते हैं हम CMB इवन सीरीज। ठीक है, कॉम्बो बॉक्स इवन सीरीज यानी कि इसका नाम हमने रखा हुआ है, और इसमें हम चाहते हैं क्या है कि इवन सीरीज इसमें आ जाए। और कब आ जाए इसके अंदर, एक बटन बना लेते हैं, जब बटन पे क्लिक करें तब इसमें सीरीज आ जाए। तो हम ऐसा कर लेते हैं जनाब, सिंपल सा एक बटन ले लेते हैं हम यहाँ पर, और इसके टेक्स्ट में ले देते हैं इवन सीरीज। ठीक है जनाब, अब इसके क्लिक के ऊपर इस बटन का नाम भी रख लेते हैं हम। हमेशा आप नाम रख के काम करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसी की प्रैक्टिस होनी चाहिए।
बटन का नाम रख लेते हैं हम BTN E1 सीरीज। ठीक है, ये तो नाम रख लिया हमने। अब इसके पीछे हमने कोडिंग करनी है, इसके पीछे डबल क्लिक कीजिए। अब कैसे कोडिंग करेंगे, हम चाहते हैं कि इसमें इस कॉम्बो बॉक्स के अंदर जो है इवन सीरीज आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास सी शार्प में एक लूप होता है, तीन तरह के लूप होते हैं। लूपिंग का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ आइटरेट बार बार करनी है तो उसके लिए लूप इस्तेमाल करते हैं। तो तीन तरह के लूप है, फॉर लूप है, वाइल लूप है और डू वाइल लूप है। हम बात करते हैं फॉर लूप की। तो आप सिंपल लिखिएगा इंटीजर, आपने वेरिएबल लिया आई, और आई इक्वल टू आपने कहा स्टार्ट करें आप फॉर लूप, और आई इक्वल टू क्या लिखा आपने 1, और आई लेस देन इक्वल टू आपने कहा जनाब 10, और आई प्लस इक्वल टू आपने कहा 2, यानी 2 का इसमें इंक्रीमेंट होता है। ये जो लूप है इसका मतलब क्या, आइटरेट करेगा, यानी बार बार ये जो लूप है ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा उस वक्त तक जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी है। ठीक है, तो आई की जो इनिशियल वैल्यू वो क्या है 1 है। इसका जो मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरह से होगा, बीच में हम लिख देते हैं हम CMB, जस्ट लाइक CMB इवन सीरीज डॉट, इसके आइटम के अंदर हम क्या करते हैं, आइटम्स की प्रॉपर्टी है उसके अंदर ऐड कर देते हैं ऐड मेथड है, और इससे हम क्या ऐड कर लेते हैं आई की वैल्यू। आई की वैल्यू का मतलब क्या होगा, जो आई की वैल्यू होगी वो इसमें ऐड हो जाएगी। तो आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होगी, इवन सीरीज हमें जनरेट करनी है, तो इवन का मतलब क्या होगा, स्टार्ट का हम कहाँ से रखेंगे 2 से लेंगे। तो आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होगी 2 होगी, तो उस आइटम में क्या ऐड हो जाएगा, सबसे पहले 2 ऐड हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट के अंदर, फर्स्ट इंडेक्स नंबर जो होगा 0, उसमें क्या चीज स्टोर हो जाएगी 2। और उसके बाद जब कंट्रोल यहाँ से ऊपर जाएगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई प्लस इक्वल टू, यानी 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 की लेसन क्या 10 है। कंट्रोल नीचे आएगा और आने के बाद क्या प्रिंट कर देगा, इवन CMB इवन सीरीज जो आपके पास कॉमा बॉक्स है उसके अंदर एक नया आइटम और ऐड हो जाएगा, कौन सा, नंबर 4। ठीक है, और 4 के बाद जब कंट्रोल ऊपर जाएगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी ना, 4 + 2 6 हो जाएगी, और 6 भी क्या 10 से छोटा है। तो फिर क्या होगा कि CMB इवन सीरीज आइटम के अंदर एक नया और आइटम ऐड हो जाएगा, वो कौन सा होगा 6 नंबर होगा। इस तरह से वो 10 नंबर तक उस आइटम के अंदर हर एलिमेंट के अंदर यानी कि 2, 4, 8, 6, 10 नंबर जो इसमें ऐड हो जाएंगे। तो इसको प्रोग्राम को चला के देखते हैं, रन कीजिएगा। और ये काम किस पे किया है मैंने, ये काम किया है मैंने बटन सीरीज क्लिक के इवेंट के ऊपर। ठीक है, रन कीजिए आप। जब प्रोग्राम रन करेंगे आप तो देखें आप यहाँ पर आपके पास ये सब चीज़ें समझ में आ गई आपको। अब से इवन सीरीज को देख लीजिए आप, इस वक्त इसके एलिमेंट्स के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है। ये जो आपका कॉम बॉक्स है इवन सीरीज का खाली है। जैसे ही आप इवन सीरीज पे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा कि इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें क्या आ गया 2, 4, 6, 8, 10 की वैल्यू इसके अंदर ऐड हो गई है। ठीक है, अच्छा मैं अगर चाहूँ 2, 4 इवन सीरीज ना हो बल्कि इसमें सिंपल सीरीज आ जाए, 1, 2, 3, 4, 5 आ जाए, तो फिर क्या करेंगे आप, सिंपल प्रोग्राम में चेंज कीजिए। ये लूप याद रखिएगा, लूप के तो 3 पैरामीटर है। एक पैरामीटर क्या है, इनिशियलाइजेशन के लिए। इनिशियलाइजेशन आप कहाँ से कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा मैं जनाब 1 से करना चाहता हूँ, और आई लेसन कब तक चलेगा जनाब 10 तक चलेगा, और आई के साथ इंक्रीमेंट क्या होना चाहिए, इंक्रीमेंट आपने कहा प्लस प्लस कर देते हैं। प्लस प्लस का मतलब क्या है कि आई के अंदर 1 बाय 1 इंक्रीमेंट करो। जब 1 बाय 1 इंक्रीमेंट करेगा तो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 होगी, तो सेकंड टाइम आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, और थर्ड टाइम क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। यानी कि ये लूप जब चलता रहेगा इस तरह से, ये साइकिल इसका प्रोसेस होता रहेगा, कंप्लीट होता रहेगा, तो आइटम के अंदर वैल्यू ऐड होती जाएगी, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 जो आई की वैल्यू चेंज हो रही है उसके हिसाब से वो नंबर आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। रन कीजिए प्रोग्राम को चला के देखें जनाब। तो जनाब इसमें देखें अभी कुछ भी नहीं है। जैसे आपने इवन सीरीज, अच्छा इसका नाम इवन सीरीज है, लेकिन अब जो सीरीज आएगी वो लीनियर सीरीज आएगी, वो इवन सीरीज नहीं आएगी। क्लिक कीजिए, नोट कीजिएगा इसमें क्या आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 की नंबर्स इसमें आपके आ रहे हैं। लूपिंग की मदद से भी आपने इसमें डेटा इंटर करके आपने देखा कि किस तरह से डेटा इंटर किया जाता है। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। चेंज किस तरह से करते हैं कि जनाब मैं चाहता क्या हूँ कि नंबर के साथ साथ जो है कोई नाम भी लिखा हुआ आ जाए, कुछ भी यानी कि चाहते हैं तो आप प्लस के साथ क्या कर सकते हैं, आप कोई भी यानी कि नाम फर्स्ट दे रहे हैं, आपने नाम दे दिया जैसे पाकिस्तान दे दिया है, या पाकिस्तान की जगह पे जैसे तक आप दे देते हैं दिस इज क्लास 6 फॉर एग्जाम्पल, ये मैसेज आप इसके साथ देना चाहते हैं। तो अब क्या होगा नोट कीजिएगा, रन कीजिए प्रोग्राम को चला के देखें। तो फिलहाल अभी स्टार्ट में कुछ भी नहीं है, खाली एम्प्टी है। जैसे इवन सीरीज पे क्लिक किया
क्लिक कीजिए, देखें क्या लिखा हुआ है, 1 दिस इज क्लास 6। ओके, उसमें नंबर के साथ साथ जो मैसेज था, टेक्स्ट था, वो भी इसके साथ कंबाइन करके उसने उसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, तो इसी तरह से आप डिफरेंट वैरायटीज के तौर पर इसमें आप काम कर सकते हैं, और भी बहुत से ऑप्शन हो सकते हैं। और एक काम और भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको भी देख लीजिए आप, एक चीज़ और भी इस्तेमाल की जा सकती है। एक बटन और ले लीजिए आप, और इस बटन का नाम रख लीजिए आप क्लियर सीरीज, क्लियर कॉम्बो बॉक्स। ठीक है, ये आपने इस पे नाम लिख दिया आपने, जस्ट लाइक आप क्लियर करना चाहते हैं। और इसका भी कोई नाम रख लीजिए आप, इसका नाम रख देते हैं आप बटन क्लियर क्लियर सीरीज। ठीक है, तो ये आपने नाम लिखा हुआ। अब इसमें करते क्या है, इसमें सिंपल एक काम ये करते हैं, इस पर कोडिंग कीजिएगा। इसकी कोडिंग में हम लिखते हैं सिंपल कि कॉम्बो बॉक्स जो कौन सा है, CMB इवन सीरीज का जो बॉक्स है, कॉम्बो बॉक्स, इसको क्या करते हैं, इसके आइटम्स को हम क्या कर दें, डॉट क्लियर कर दें। ठीक है, तो इससे होगा क्या, अब नोट कीजिएगा आप, जब इसको हम रन करते हैं इस प्रोग्राम को, तो नोट कीजिएगा इसमें अभी कुछ भी नहीं है आइटम्स। जैसे इवन सीरीज करेंगे, आपने इवन सीरीज का है, लेकिन याद रखिएगा इसमें जो लिस्ट चल रही है वो लीनियर सीरीज का लूप लगा रखा है, 1 2 3 के नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ही क्लियर सीरीज कॉम बॉक्स पे क्लिक करेंगे, होगा क्या, आप नोट कीजिए, इसमें तमाम सीरीज क्या हो चुकी हैं, एम्प्टी हो चुकी हैं और खाली हो चुके हैं। दोबारा से आप देखेंगे इवन सीरीज, इसमें दोबारा से देखें इवन सीरीज, इवन सीरीज का मतलब लीनियर सीरीज आपके पास आ रही होंगी, क्योंकि आपने जो बॉक्स लिखा हुआ है वो उसमें लीनियर सीरीज की आपने लूपिंग की हुई है। उस प्रोग्राम को थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि इवन सीरीज ही ले आए। तो आपने क्या करना है, इवन सीरीज के अंदर आपने स्टार्ट कहाँ से किया था जनाब, 2 से किया था आपने। ठीक है, और आई लेस देन इक्वल 10, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया जनाब, आई प्लस इक्वल टू 2 कर दीजिए। तो अब इसमें जो सीरीज आएगी वो इवन सीरीज ही आएगी। और इस मैसेज को भी हटा दें, क्या मैसेज नहीं चाहते कि ये डिस्प्ले हो, इसको रिमूव कर दें, सिंपल नंबर्स ही आने चाहिए, सिंपल नंबर ही आएंगे। और रन कीजिए आप, तो आप देखिए कि जनाब यहाँ पर जो है अब ये एम्प्टी है। जैसे ही इस को आप इवन सीरीज करेंगे, इसमें इवन सीरीज आ जाएंगी, और जब क्लियर करेंगे तो ये तमाम के तमाम जो आइटम्स है वो क्लियर भी हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कॉम्बो बॉक्स को मैंने कोशिश की है समझाने की, लिस्ट बॉक्स को, कॉम्बो बॉक्स को एरे की मदद से भी, लूप की मदद से भी, और डिज़ाइन फेस के से भी डेटा किस तरह से एंटर करते हैं ये भी आपने देखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी हद तक आपको अपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते वक्त इनकी अगर जरूरत पड़ेगी तो इनको किस तरह इस्तेमाल करना है, इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोडिंग के जरिए डेटा ऐड करना चाहते हैं, कोडिंग के जरिए भी डेटा ऐड कर सकते हैं आप। किसी लूपिंग के जरिए डेटा ऐड करना चाहते हैं तो भी आप उसके उसकी मदद से भी कर सकते हैं। और डिज़ाइन फेस से अगर डेटा एंटर करना है तो भी उससे किया जा सकता है। तो मैंने कोशिश की है काफ़ी हद तक आपको इसके जो कंट्रोल हैं वो आपको समझ में आ जाए, और जो इवन हैंडलिंग प्रोग्रामिंग की कि जब कॉम बॉक्स के इंडेक्स चेंज होगा तो क्या करना चाहिए, तो वो भी आपने उसमें इवन प्रोग्रामिंग में करके देख लिया आपने। ठीक है, तो बेसिकली आज का टॉपिक यही था। और अगर थोड़ा सा इसको मजीद यानी कि थ्योरेटिकल अगर आप पढ़ना चाहें कि लूपिंग किस तरह से काम करते हैं और एरे क्या होते हैं, तो याद रखिएगा इसके लिए बहुत आसान तरीका ये है कि आप मेरी वेबसाइट पे जाइएगा, और मेरी वेबसाइट के अंदर यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं ख़ास तौर पे देखिएगा कि अगर आपने लूपिंग को समझना है तो लूपिंग को समझने के लिए चैप्टर 7 है, इटरेशन, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो जनाब आप लूप के चैप्टर पे आ जाएंगे, और यहाँ पर लूप को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि लूप किस तरह से काम करते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। तो 4 तरह के लूप हैं सी शार्प के अंदर, फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, फॉर ईच लूप है। हमने फॉर लूप को थोड़ा देखा है, इसका सिंटैक्स है, इसका मैकेनिज्म है, किस तरह से ये वर्क करता है।
और इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं जो कि कंसोल एप्लीकेशन के लिए थी, ठीक है। लेकिन मैंने जो ये एग्जाम्पल आपको आज करके दिखाई है वो विंडो फॉर्म एप्लीकेशन के अंदर मैंने करके दिखाई है वहाँ पर, तो आप इसी लूप को वहाँ पर इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं, और चाहें तो आप सिंपल कंसोल एप्लीकेशन के ऊपर भी इसको आप अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है जनाब, तो लूपिंग को अगर समझना चाहें तो यहाँ से थोड़ा देख लीजिएगा आप, और एरे को समझना चाहें तो उसको मजीद अगर डिटेल चाहते हैं आप तो चैप्टर 8 है, इसको यहाँ से डिस्कस कीजिएगा कि एरे के अंदर भी कई तरह के एग्जाम अभी हैं, डबल डायमेंशन भी है, सिंगल डायमेंशन भी है। हमने जो आज कवर किया वो सिंगल डायमेंशन में कवर किया है, और कोशिश की कि सिंगल डायमेंशन एरे के जरिए हम किस तरह से अपने कॉमन बॉक्स का इस्तेमाल या लिस्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नए कंपोनेंट के साथ, नए टूल्स के साथ, नए इवेंट हैंडलिंग के साथ हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।